देखो क्वेश्चन नंबर 16 क्या लिखा है कि भुजा 7 सेंटीमीटर वाले घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। सेम वही सवाल है पिछले जैसा ही कि एक घनाकार ब्लॉक है, उसके ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। आपको पहले तो क्या ज्ञात करना है कि इसका अधिकतम व्यास क्या होगा। तो अधिकतम व्यास मैंने उस दिन भी बताया था कि जितना ब्लॉक का घन के आकार का लंबाई होती है उतना ही उसके व्यास होता है, तो व्यास तो 7 होगा। फिर इसमें चेंज क्या है, इसमें चेंज है कि ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ये चेंज है इसमें। पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे, ऐसी आकृति का। देखो ऐसे लिखा हुआ है, ये घन है, इस घन के ऊपर क्या रखा हुआ है, अर्धगोला। तो अर्धगोला ज्यादा से ज्यादा कितना बड़ा हो सकता है, कितना, भाई अर्धगोला इतना बड़ा होगा तो उसका व्यास कितना होगा, 7 ही होगा ना। घन की भुजा कितनी दे रखी है आपको, घन की भुजा 7 सेंटीमीटर। तो बताओ अर्धगोले का व्यास भी कितना होगा, अर्धगोले का व्यास भी कितना हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर। ठीक है, ये तो आ गया, ये तो सीधा आएगा क्योंकि सीधा नहीं था, पहले करवा दिया। अभी इसके आगे पूछा है ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। जब भी आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना होता है तो क्या चाहिए, त्रिज्या। क्या चाहिए, आपको दे क्या रखा है, व्यास। तो सबसे पहले तो क्या ज्ञात करेंगे, त्रिज्या। त्रिज्या कैसे आती है, व्यास का आधा, तो 7/सेंटीमीटर, ये त्रिज्या हुई। अभी इस ठोस का क्या ज्ञात करना है, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, देखो अब इस ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे आएगा। देखो ये नीचे तो घन है, ऊपर अर्धगोला है। भाई नीचे तो एक डिब्बा है, उसके ऊपर एक अर्धगोला है, डिब्बे के ऊपर क्या है। अब इसका टोटल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, ये तो उस डिब्बे का पृष्ठीय क्षेत्रफल और उसका इसका अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। भाई एक चक्कर है थोड़ा सा, वो क्या चक्कर है, जैसे मान लो ये घन आप है वैसे ही, पर घन मान लो थोड़ी देर के लिए, ये क्या है, घन है। अब इसके ऊपर ये थोड़ा वर्त जैसा, ये ज्यादा बड़ा नहीं है, पर ये अर्धगोला रखा हुआ है इसके ऊपर। अब इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है, जो पृष्ठ होती है उसका क्षेत्रफल। तो बताओ, देखो ये सारी पृष्ठ दिख रही है, ये दिख रही है, ये दिख रही है, ये दिख रही है, सब दिख रहा है, पर क्या सामने कुछ छुप रहा है। भाई घन का जो इतना सा क्षेत्र है जिसके ऊपर ये रखा हुआ है वो तो नहीं दिख रहा ना आपको, तो वहां तो खाली जगह है, वहां पृष्ठ थोड़ी चाहिए, तो इसका हटाना भी पड़ेगा वापस। भाई जैसे इसका तो कर लिया, तो इसमें पूरा इसका भी आ गया ना, इसमें भी पूरा आ गया। भाई दोनों का अलग अलग कर लिया, दोनों को जोड़ दिया, पर दोनों को जोड़ा तो बताओ जो यहाँ नीचे छुपा हुआ है वो 2 बार जुड़ा कि नहीं जुड़ा। भाई एक बार इसमें जुड़ गया, एक बार, पर अपने को तो इसको अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो यहाँ जरूरी है नहीं है, ये हो सकता है मैं इस किताब को काट दूं यहाँ से। सुनो, ये ऊपर से खुला हुआ है, मान लो इसको काट दिया, फिर इसके ऊपर रखूंगा जब भी तो ढक जाएगा ना ये, तो वहां क्या कागज लगाने की जरूरत है क्या अपने को, वो तो कटा हुआ हो सकता है अब, क्योंकि उसके ऊपर तो दूसरा ढक्कन लगा रहे हैं ना अपन। जैसे मान लो अपने ये स्टेट ढक्कन लगाते हैं, तो ये यहाँ से कटा हुआ है, जब भी कोई दिक्कत है क्या, इस ढक्कन से रुक जाएगा, इसमें जो भी रखा हुआ है वो तो यहाँ पृष्ठ नहीं है, तो वो कौन सी पृष्ठ नहीं है, इसका आकार किसके जैसा है, वृत्त के अर्ध बोलेगा, नीचे का भाग किसके जैसा होता है, वृत्त के जैसा, तो वो वर्त वाला भाग हटाना पड़ेगा। ये थी मेन चीज इसमें। देखो घन का क्षेत्रफल क्या होता है, 6 गुणा भुजा स्क्वायर, प्लस इस वर्त का क्या होगा, 2πr²। भाई अर्धगोला है ना, तो अर्धगोले का पूरे गोले का 4πr² होता है, तो आधे गोले का कितना होगा, 2πr²। पर इसमें से क्या घटाना है वापस, वर्त का क्षेत्रफल। क्यों घटाना है, क्योंकि वो देखो ना, ये देखो जैसे केवल यहाँ पे ये हिस्सा ही तो बचा, यही तो बच रहा है ना, तो ये इसमें आपने घन में निकाला जिसमें तो ये सारा आया था, अब ये तो हट गया क्योंकि ये तो इससे ढक गया ना, देखो ये इसने ढक दिया इसको, तो ये इसको क्यों ज्ञात करें, यहाँ पृष्ठ है ही नहीं, अपने को थोड़ी पता है अंदर पृष्ठ एक नहीं है, तो माइनस का πr
स्क्वायर। 6 गुणा भुजा कितनी है घन की? 7 गुणा 7 प्लस 2 गुणा पाई का मान कितना है? बटा 7 गुणा आर स्क्वायर का मान कितना है? आर का 7/2 गुणा 7 सॉरी ऐसे क्यों करते हैं अपन? ये 2 पाई आर स्क्वायर, ये 1 पाई आर स्क्वायर है। 2 पाई आर स्क्वायर में से 1 पाई आर स्क्वायर गया तो कितना बचा? 1 पाई आर स्क्वायर बचेगा। क्यों 2 बार लिखे उसको? अब यहां देखो 7 को 7 से गुणा किया तो 49। अब 6 गुणा 49 लिख देता हूं पहले एक बार, प्लस पाई का मान 7, आर का मान 7/2 गुणा बटा 2। 7 से 7, 2 से 11 बार 22 कटा। इसको गुणा करो 49 को 6 से गुणा करो भाई, 50 को 6 से गुणा करो 300 आएगा। 6 कम कर दो आपस तो कितना बचा? 294। कितना आया? 94 प्लस इधर देखो यहाँ 11 है, यहाँ 7 है। 11 सत्ता 77 में 2 का भाग। 77 में 2 का भाग कितनी बार जाता है? 3 दुआ 6, 1 बचा 8 दुआ 16, फिर 1 बचा। पर अब अंक नहीं है तो क्या लगाएंगे? 10 और फिर 10 में कितनी बार जाएगा भाग? 5 बार। ये जोड़ो, इसमें 10 के बाद का तो एक ये रहेगा क्योंकि इधर 10 के बाद कुछ भी नहीं है। अब ये जोड़ो, 8 में 8 जोड़ा तो 16 का हासिल का 9 और 1 सॉरी यहाँ तो 294 है ना, ये 98 कहां से गया? 8 4 12 का 2 हासिल का 1, 10 और 3 13 का 3 हासिल का 1, 2 और 1 3। पृष्ठीय क्षेत्रफल है तो किसमें आएगा? सेंटीमीटर। मेन चीज ये है कि ये वर्ग का घटाना था। ऐसे तो आप भी कर सकते थे कि भाई डिब्बे के ऊपर अर्धगोल आए तो डिब्बे का ज्ञात कर लो, अर्धगोले का ज्ञात कर लो, पूरा हो गया था। पर जो डका हुआ है उसको वापस हटाना है। तो डक कौन सा रहा है? अर्धगोले का नीचे का भाग किसके जैसा होता है? इसके वर्त के जैसा। तो ये वर्त वाला डक गया ना, इसको हटाना है। क्वेश्चन नंबर 17 है, घन के एक पृष्ठ का परिमाप 28 सेंटीमीटर है। घन के एक पृष्ठ का परिमाप 28 सेंटीमीटर है तो घन का आयतन ज्ञात कीजिए। देखो आपको क्या दे रखा है कि घन के एक पृष्ठ का परिमाप 28 सेंटीमीटर है। अब इसमें क्या हो रहा है? परिमाप दिया हुआ है, घन का परिमाप दिया हुआ है। कौन सा? क्वेश्चन नंबर 17 है, घन के एक पृष्ठ का परिमाप 28 सेंटीमीटर है और आपसे क्या पूछा है? घन का आयतन। बताओ घन के आयतन का सूत्र क्या होता है? भुजा क्यूब। ये होता है, मतलब आपको किसका मान चाहिए? भुजा का। अब इसके लिए भुजा निकालने के लिए आपको क्या दिया है? घन का एक पृष्ठ का परिमाप। अब देखो घन में कितनी पृष्ठ होती है? अरे घन में पृष्ठ कितनी होती है? फलक 6 होते हैं। अरे ऐसा ही तो होता है, 1 2 3 4 5 6, पर ये घना दे पर वो थी तो उसमें भी चाहिए। 6 में से कितनी पृष्ठ का दिया है? एक पृष्ठ का। और एक पृष्ठ किसके जैसी होती है? वर्ग के जैसी। एक पृष्ठ घन की एक पृष्ठ किसकी जैसी होती है? वर्ग के जैसी। वर्ग के जैसी एक पृष्ठ होती है, इसका मतलब वर्ग का परिमाप कितना है? 28। तो वर्ग के परिमाप का सूत्र क्या होता है? वर्ग का परिमाप होता है 4 गुणा भुजा। वर्ग का परिमाप क्या होता है? 4 गुणा भुजा। भाई परिमाप का मतलब यह होता है कि कोई भी आकृति है उसकी सारी भुजाओं की लंबाई क्या होती है? परिमाप। अब वर्ग में क्या होता है? चारों भुजाएं कैसी होती है? बराबर। तो चारों भुजाओं की लंबाई मतलब एक भुजा की लंबाई को 4 से गुणा कर दो तो 4 भुजाओं की लंबाई आई कि नहीं आई? तो सूत्र ऐसे बना 4 गुणा भुजा। तो अपने को यहाँ एक पृष्ठ का क्यों लगाया मैंने? ये एक पृष्ठ का दिया हुआ था इसलिए वर्ग का लगाया। क्योंकि आप अगर घनाभ की बात, सॉरी सुनो, अगर आप घनाभ की बात करोगे तो एक पृष्ठ किसके जैसी होगी? आयत के जैसी। अगर वहां घनाभ होता तो किसका सूत्र लगाते हैं अपन? आयत का। पर यहाँ घन है, घन की सारी पृष्ठें कैसी होती है? वर्ग जैसी। चारों तरफ से बराबर होता है ना, 6 की 6 पल के बराबर होती है, वर्ग जैसी होती है। और वर्ग में परिमाप का सूत्र क्या होता है? 4 गुणा भुजा। अब यहां से भुजा आ जाएगी, भुजा का मान नीचे रख देंगे, आंसर आ जाएगा। भुजा बराबर 28 में किसका भाग देंगे? 4 का। बताओ भुजा का मान कितना आया? 7 सेंटीमीटर। यहाँ 7 की घात 3 कितना होता है? 7 की घात 3 343 सेंटीमीटर की घात
एक रोलर की लंबाई 2 मीटर। क्वेश्चन नंबर 18, एक रोलर की लंबाई 2 मीटर, एक रोलर की लंबाई 2 मीटर और व्यास 1.4 मीटर है। और ज्ञात कीजिए 5 चक्कर लगाने में, 5 चक्कर लगाने में, 5 चक्कर लगाने में रोलर कितना क्षेत्र समतल करेगा। जानते हो? अरे रोड पे देखा होगा ना, तो रोलर का मतलब ये नहीं है अब उसका वो पूरा भाई उसकी वो ड्राइवर का हैंडल, वो कुर्सी बैठने की उसकी स्टप, वो रोलर नहीं है। पूरा तो रोलर ही बोलते हैं अपन, पर रोलर का मतलब ये है कि जो उसके आगे का हिस्सा होता है ना, ये वाला, इसको रोलर बोलते हैं, जो उसको रोड को समतल करता है। ये इसी इससे से तो होता है ना रोड समतल। समतल का मतलब ये कि मतलब बिखरा हुआ माल होता है, वो ऐसे पटकते हैं ना मसाला, फिर उसके ऊपर जैसे रोलर घूमता है एकदम सीधा हो जाता है, समतल हो जाता है। तो रोलर ऐसे घूमता है, ऐसे घूमता है रोलर। अब एक चक्कर, जैसे एक चक्कर का मतलब क्या है कि रोलर जैसे यहां से स्टार्ट हुआ तो पूरा वापस नीचे जमीन पे यही वापस आ जाए, ये एक चक्कर हो गया। ऐसे रोलर कितने चक्कर लगा रहा है? 5। तो बताओ एक चक्कर में जितना करेगा उसको 5 से गुणा कर देंगे तो 5 चक्कर का आ जाएगा। अब एक चक्कर का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे? ये किसका क्षेत्रफल है? एक तरह से बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्यों नहीं है? क्योंकि ये दोनों थोड़ी कर रहे हैं समतल, कर रोलर ऐसे चलता है, ऐसे चलता है क्या रोलर? रोलर बिल्कुल ऐसे चलता है। ये दोनों कुछ काम नहीं किए, मतलब ये काम के हैं बेचारे के, वो उसको पकड़ के रखते हैं जब भी, तो नहीं तो फिर वो छूट के नहीं भाग जाएगा। इसके वहां इंगल इंगल पाइप लगा रहता है तो इससे बंधा रहता है, फिर घूमता है ऐसे। तो समतल तो केवल ये वाला हिस्सा करता है ना। तो एक तरह से अपन को इसमें क्या निकालना है? बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर क्षेत्र क्या होगा? समतल होगा। ठीक है, तो देखो आपको दिया है रोलर की लंबाई। एक और चीज देखो, रोलर की लंबाई मतलब ये क्या है? लंबाई। और बताओ अपन इसको बेलन बना देते, ये क्या हो गई? ऊंचाई। आपको लंबाई थोड़ी चाहिए, बेलन की क्या चाहिए? तो एक तरह से ऊंचाई कितनी दे रखी है? 2 मीटर। व्यास दिया है, ये आपने को व्यास थोड़ी चाहिए, क्या चाहिए? त्रिज्या। तो त्रिज्या व्यास की क्या होती है? आधी। 14 में 2 का भाग गया तो 7 बार, पर यहाँ 10 लगाना है वापस। तो 10 कितने अंक छोड़ करे? एक। तो एक अंक छोड़ कर क्या लग गया? एक चक्कर लगाने पर कितना क्षेत्र समतल होगा? जिस बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। किसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2 पाई आर एच। 2 गुणा पाई का मान कितना होता है? 22 बटा आर का मान कितना है? 0., एच का मान कितना है? 7 से 7, पर वापस 10 भी तो लगेगा। एक अंक छोड़ के, तो एक अंक छोड़ के क्या लगा दिया? अब गुणा करो, 22 को 2 से गुणा किया तो 44 आया, फिर 44 को 2 से गुणा किया तो 88 आया। अब इसको किससे गुणा करना है? 0.1 से। 1 से कर दो तुम, तो 1 से गुणा करोगे तो वापस क्या आएगा? 88 आएगा। पर 10 कितने अंक छोड़ के लगेगा? एक अंक छोड़ के 10 लग गया, इसमें आएगा मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल है ना ये, क्या किससे गुणा? हाँ सॉरी, ये एक चक्कर का आ गया। अब अपने को कितने चक्कर का ज्ञात करना है? 5 चक्कर में समतल किया गया क्षेत्र। 5 चक्कर में कितना होगा? ये तो एक चक्कर का था, तो 5 चक्कर के लिए क्या हो जाएगा? 5 से गुणा। 5 से गुणा करो, 8 पंजे 40 की, 0 इनका 4, फिर 40 और 4 44। 10 कितने अंक छोड़ के लगाना है? एक अंक। तो 44.0 आया। तो इससे 10 के बाद 0 से तो कोई मतलब ही नहीं। तो एक तरह से क्या आया? 44 ही है। क्या आया? 44 मीटर। बस इसमें यह समझना था कि उसने डायरेक्ट बेलन नहीं दिया हुआ था, तो आपको यह समझना था कि बेलन का वक्र पृष्ठ ज्ञात करना है। भाई रोलर दिया हुआ था ना, तो रोलर से ये समझना है बस कि बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है, जिसमें आपका काम हो जाएगा।
तो बेलन लिख दो भाई। तुम्हें समझना है, वैसे लिखना थोड़ी है। तुम्हें समझना चाहिए ये कि भाई ये रोलर बेलन जैसा होता है, भाई ये बेलन जैसा होता है। एक शंकु के आधार का व्यास 12 मीटर और तिर्यक ऊंचाई 10 मीटर है। और तिर्यक ऊंचाई 10 मीटर है। शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक शंकु के आधार का व्यास। देखो क्वेश्चन नंबर 19 में आपको शंकु की बात हो रही है और इसका व्यास कितना है? 12। आपको क्या चाहिए? त्रिज्या चाहिए ना। तो त्रिज्या क्या होती है व्यास की? आधी। बताओ कितनी हो गई? 6 मीटर। और क्या दे रखा है आपको? तिर्यक ऊंचाई मतलब एल का मान कितना है? 10। क्या पूछा है? शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय। ओ ये सीधा सवाल है। शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? सूत्र तो बताओ। पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। अरे पाई आर एल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण की बात हो रही है, मतलब शंकु में एक वृत्त होता है, उस वृत्त का क्षेत्रफल। ये दोनों जगह पाई पाई है ना। ये पाई पाई को तो कहां ले लो? बाहर ले ले। अंदर क्या बचा? यहां तो बचा आर एल, यहां क्या बचा? आर स्क्वायर। अब लिख दो मान। पाई का मान कितना? आर का मान कितना? एल का मान? आर का मान 6 का स्क्वायर। 22/7। 10 को 6 से गुणा किया तो क्या आया? 60। और 6 को 6 से गुणा किया तो, और 36 में 60 जोड़ा तो 60 में 30 जोड़ा तो 100, सॉरी 90, 90 में 6 जोड़ा तो 96। अब देखो 96 को किससे गुणा करना है? 22 से। पहले 96 को किससे गुणा करना है? गुणा करो। 12 का 2 छिलका 1, 18 1 19। सेम ये का ये आएगा। 2 का 2 और 9 और 2 11 का आचिल का 1, 10 और 1 आचिल का 1, कितना हो गया? अब इसमें 7 का भाग दे दो। 7 दिया, एक में भाग नहीं जाता तो भाग टूट गई। फिर 12 में कितनी बार जाएगा? 7 एकम 7। कितना बचा 12 के पास? 5 बचेगा ना। 5 के पीछे 0 लगाएंगे तो कितना हो गया? 50। 50 में कितनी बार जाएगा? फिर कितना बचेगा? 1। 1 के पीछे 0 लगाएंगे तो कितना हो गया? 10 में कितनी बार जाएगा? बस वो 2 बार दे लिया ना। किसमें आएगा? मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल है ना, स्क्वायर। 20 नंबर लिखो। यदि एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, यदि एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 5544 सेंटीमीटर, 5544 5544 सेंटीमीटर है तो गोले का व्यास क्या होगा? गोले का व्यास क्या होगा? आपको क्या दे रखा है? गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है? 5544 सेंटीमीटर। आपसे पूछा है व्यास। बताओ गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर बराबर कितना दे रखा है? 5544। 4 की जगह 4 पाई की जगह कितना रखेंगे? 22 बटा, और आर का मान तो ज्ञात करना है ना, क्योंकि आर तो नहीं करना, 2 आर करना है, मतलब कि व्यास करना है। पर आर ज्ञात, त्रिज्या ज्ञात होगी तो त्रिज्या का दुगुना कर देंगे तो व्यास आ जाएगा 5544। यहां से आर स्क्वायर तो इधर रहने दो, बाकी सब इधर भेज दो। ये 7 इधर भाग में तो किसमें आएगा? गुणा में। और ये 22 और 4 कहां जाएगा? बटा में। 22 गुणा 4 भाग 2। इसमें 11 का भाग जा रहा है क्या? 11 एक कम 11, 11 दुआ, इसमें 11 पंजे। अब 4 में भाग नहीं जाता तो भाग टूट के पहले क्या लगेगी? फिर दूसरे 4 को भी मिल रहा है तो 11 तो 44। क्या 2 का भाग जा रहा है क्या इसमें? 2 एकम 50 में कितनी बार गया?
25 बार, और 4 में 2 बार। 4 का भाग दे दो डायरेक्ट, 4 एकम 4 का भाग 6 चौक 24, एक बचा, कितना हो गया 12। 12 में कितनी बार गया, 3 बार। तो आर स्क्वायर बराबर कितना आ गया, 63 गुणा 7। आर स्क्वायर बराबर 63 को 7 से गुणा करो, 7 या 31 का हासिल का 7 चंग 42 44। तो आर बराबर कितना आ जाएगा, इधर अंडर रूट 441, और 441 किसका अंडर रूट होता है, 21 का। किसका होता है, अरे 20 का 400 होता है, वहां तक तो पता है से, फिर एक और 21 ही तो बड़ा है, 21 का अंडर रूट होता है, तो इसलिए 21 क्या आ गया आपका आंसर नहीं आया। ये क्या है, त्रिज्या। निकालना क्या है, तो व्यास क्या होता है, 2 गुणा त्रिज्या। 2 से गुणा करो, 21 को कितना आएगा, 2 एकम 2, 2 दुआ सेंटीमीटर। 21 नंबर, 9 मीटर ऊंचे शंकु के, क्वेश्चन नंबर 21 है, 9 मीटर ऊंचे शंकु के, 9 मीटर ऊंचे शंकु के कहीं देर फिर आकार के टेंट के आधार की परिधि, कहीं लिखो तेजा, टेंट लिखो पेंट लिखो, हाँ वो टेंट ताना था ना ब्याह में, वो टेंट की बात हो रही है। टेंट के आधार की परिधि 44 मीटर है। इसके अंदर कहा, टेंट के अंदर न पेंट के अंदर, इसके अंदर वायु का आयतन ज्ञात कीजिए। बताते कि 9 मीटर ऊंचे, शंकु कितना मीटर ऊंचा है, 9 मीटर है। शंकु की ऊंचाई बराबर 9 मीटर। और क्या दे रखा है कि परिधि कितनी है, 44 मीटर। क्या ज्ञात करना है, शंकु का आयतन। एक तरह से आयतन ही तो है ना भाई, हवा कितनी आएगी, तो ये आयतन पूछा है। आयतन का सूत्र क्या होता है, पाई आई स्क्वायर एच बटा 3। क्या आपके पास एच का मान तो दिया हुआ है ना, 9। अब क्या चाहिए आपको, परिधि मिल जाए, बस क्या मिल जाए तो काम हो। ऐसे परिधि क्या करेंगे, परिधि तो दे रखी है, आर चाहिए, आर त्रिज्या। अब शंकु एक टेंट ऐसा है जो ऐसे गोल लगा हुआ है, अब उसके आधार की परिधि मतलब कि नीचे का जो वर्त है ना, नीचे वर्ती तो होता है आधार में, उसकी परिधि दी हुई है, तो उसका वर्त की परिधि कितनी होती है, 2 पाई आर। तो वर्त की परिधि होती है 2 पाई आर। ये कितना दे रखा है, 44। अब देखो 2 का मान, 2 पाई का मान कितना होता है, 22 बटा गुणा आर बराबर, तो आर का मान कितना आ जाएगा, 44। 7 भाग में तो कहां जाएगा, और 22 से 2 कहां जाएगा, भाग दे दो, 2 का भाग 2 दुआ 4, 2 दुआ 22 से 22। बताओ आर का मान कितना आया। अब इसमें मान रख दो, पाई का मान कितना होता है, 22 बटा 7 गुणा 3। आर का मान कितना है, 7 गुणा 7। एच का मान कितना है, 9 है ना। 7 से 7, 3 से 9 कितनी बार कटा, 3 बार। बताओ ऊपर क्या बच रहा है, 22, और क्या बचा, और 22 से 3 को गुणा करो, कितना आया, 3 दुआ 6, 3 दुआ 66 को 7 से गुणा करा तो कितना आया, 7 चंग 42 का 2, 85 का 4, 42 और 4 46, 462 मीटर की घात कितनी आएगी, 3। 21 सवाल करवा दिए। किसी को सगुन भी देते हैं तो 21 रुपए, 11 रुपए, 51 रुपए देते हैं। तो मेरी आशा है 21 में से 4 या 5 सवाल तो संख्या समेत आएंगे पेपर में, ठीक है। और ये एक सवाल ऐसा हो सकता है जो सूत्र का आएगा, तो वो भी मेरा लिखा रखा है ना मैंने,
और एक सवाल आ सकता है जो ऐसा तो होगा पर संख्या बदल सकती है। और